आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का पूर्वानुमान मंगलवार 10 अगस्त और बुधवार 11 अगस्त को किस तरह रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी के रिपोर्ट, मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी पूर्वानुमान दिया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो सोमवार 9 अगस्त 2021 और मंगलवार 10 अगस्त 2021 की मध्य रात्रि 12 बजे का नज़ारा है। बारिश बूंदाबांदी भी कहीं होती हुई भी नहीं दिख रही है। सुबह 6 बजे के लगभग धूमा से अगर आप उत्तर की ओर अर्थात जबलपुर की ओर जाएंगे तो कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की फुल्की होती हुई दिख रही है। 8 बजे के लगभग लखनऊ के उलारी में भी बूंदाबांदी हो सकती है और लगभग 2 बजे सिवनी ज़िले में कई स्थानों पर केवलारी, बरघाट, मुगवानी, कुरई, खवासा, अरी कंगेरू इस तरफ और धूमा से अगर आप उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है और शाम लगभग 6 बजे तक यही स्थिति निर्मित हो सकती है और 8 बजे रात के बाद बूंदाबांदी थमने के आसार दिखते नज़र आ रहे हैं। रात 10 बजे का यह नज़ारा और स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो मंगलवार 10 अगस्त और बुधवार 11 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट, मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अब हम आपको 11 अगस्त बुधवार का मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं। सुबह 6 बजे तक अर्थात पूरी रात कहीं भी बूंदाबांदी के आसार नहीं दिखे। 8 बजे तक भी कहीं बूंदाबांदी के आसार नहीं। 11 बजे दिन तक बुधवार को 2 बजे के लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी सिवनी से दक्षिण पश्चिम में कहीं कहीं होती हुई दिख रही है। शाम 5 बजे का नज़ारा और इसके बाद 9 बजे रात का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये रात 12 बजे का नज़ारा है। बुधवार 11 अगस्त और बृहस्पतिवार 12 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट, मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। मौसम विभाग के सूत्रों ने ये भी बताया कि मानसून में जो ट्रफ लाइन है वो हिमालय की ओर बढ़ गई है, अर्थात फुहार जो पड़ रही थी, फुहार पड़ने की संभावनाएं भी अब बहुत ही कम नज़र आ रही है। जो श्रावण की फुहारें पड़ रही थी उन श्रावण की फुहारों का भी अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फुहारें शायद ही यहाँ पर अब पड़ पाएँ। फ़िलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद मौसम का और पूर्वानुमान आपको बताते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। तापमान के बारे में हम बताते हैं। तापमान 9 और 10 और 11 अगस्त को अर्थात मंगलवार और बुधवार को किस तरह का रह सकता है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो सोमवार 9 अगस्त और मंगलवार 10 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा। तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इसके बाद अब सुबह 5 बजे के लगभग मंगलवार को अगर आप देखें 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और 8 बजे के लगभग तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच रहा है और 11 बजे के लगभग तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। 2 बजे दिन में तापमान बढ़कर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। शाम 5 बजे थोड़ा सा तापमान 28 से 30 तक लगभग वही तापमान ही प्रतीत हो रहा है। 8 बजे रात का ये नज़ारा तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और रात 12 बजे का ये नज़ारा मंगलवार 10 अगस्त और बुधवार 11 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे मध्य रात्रि का ये नज़ारा 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और 11 अगस्त को सुबह 6 बजे तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच
9 बजे दिन में तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और 12 बजे दिन में 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 3 बजे के लगभग भी 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 6 बजे का नज़ारा 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और रात 9 बजे के लगभग 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान। और ये रात 12 बजे का नज़ारा बुधवार 11 अगस्त और बृहस्पतिवार 12 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा, तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसके बाद अब हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन और चमक के बारे में अभी इसके बाद बताते हैं। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ट्रफ लाइन जो बनी हुई है वो ट्रफ लाइन हिमालय के आसपास शिफ्ट होने से अब मैदानी इलाके में, मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा बूंदाबांदी की उम्मीद भी फ़िलहाल दिख रही है। ट्रफ लाइन वापस इस तरफ लौटती है तो कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल अब हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन के बारे में बताते हैं। 10 अगस्त का नज़ारा हम रात का आपको बता रहे हैं। सुबह 8 बजे तक कहीं भी बिजली चमकती कड़कती हुई नहीं दिख रही है। 12 बजे दिन का नज़ारा और 2 बजे के लगभग सिवनी के आसपास, बरघाट के आसपास कहीं बिजली चमक सुनाई दे सकती है, गर्जना सुनाई दे सकती है, चमक दिखाई दे सकती है। इधर धूमा से अगर आप उत्तर पश्चिम में जाएंगे, इसके अलावा छपारा, मगवानी, कुरई खवासा, अरी गंगेरुआ तरफ भी बिजली की चमक और गरज दोनों सुनाई और दिखाई दे सकती है। शाम 5 बजे के लगभग गोपालगंज के आसपास बिजली बहुत ज़्यादा चमक सकती है, कड़क सकती है। रात 10 बजे का ये नज़ारा। ये 11 अगस्त का अब हम आपको मौसम का पूर्वानुमान बिजली की कड़कन तड़कन का बता रहे हैं। रात भर कहीं भी बिजली चमकती या कड़कती हुई नहीं दिखाई दी। सुबह 9 बजे का ये नज़ारा है। 1 बजे के लगभग भी कहीं बिजली की चमक और कड़कन नहीं सुनाई देगी, ना दिखाई देगी। और ये रात 12 बजे का नज़ारा है। बुधवार 11 अगस्त और बृहस्पतिवार 12 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान दिया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है वो 95 से 99% तक सही साबित हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट, मनोरंजक जानकारियाँ, शैक्षणिक जानकारियाँ आदि अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे 2 दिन का मौसम का पूर्वानुमान लेकर। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।